आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को तगड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को छोड़कर राज्य की सत्ताधारी पार्टी का दामन थाम लिया है। सुप्रियो टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में तृणमूल में शामिल हो गए। बाबुल सुप्रियो को हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल के दौरान सुप्रियो को पद से हटा दिया था। सुप्रियो बंगाल की आसनसोल सीट से सांसद है। सुप्रियो ने ऐसे वक्त में तृणमूल का दामन थामा है जब कोलकाता की भवानीपुर सीट से विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार है। हाल ही में बीजेपी के 4 विधायक पहले ही तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सोनू सूद पर सीबीडीटी ने लगाए 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के आरोप। जी हां, एक्टर सोनू सूद पर आयकर विभाग के छापों के बाद सीबीडीटी ने कहा है कि उनके खिलाफ 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। सीबीडीटी ने कहा कि अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान कर चोरी से संबंधित आपत्तिजनक सबूत मिले हैं। तो वहीं सीबीडीटी ने कहा कि एक्टर ने फर्जी संस्थाओं से फर्जी और असुरक्षित ऋण के रूप में बेहिसाब पैसे जमा किए थे। आयकर विभाग ने कहा कि सोनू सूद ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन करते हुए विदेशी दानदाताओं से एक क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर 2.1 करोड़ रुपए जुटाए। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा फिर बढ़कर हुई 31 मार्च 2022। जी हां, केंद्र सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि PAN से आधार को लिंक करने की समय सीमा 6 महीने तक बढ़ा दी है। पहले ये सीमा 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। तो वहीं वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़कर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। सीबीडीटी ने इस आशय का नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। गोवा में सभी वयस्कों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर दी बधाई। जी हां, गोवा में सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने पर पीएम मोदी ने राज्य के हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। पीएम ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए देश के सभी डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारियों, प्रशासन के लोगों की सराहना की। साथ ही वैक्सीन पॉलिटिक्स पर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों और टीकाकरण से जुड़े लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि आपके प्रयासों से भारत ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाने का कीर्तिमान बनाया है। बड़े समृद्ध और समर्थवान देश भी ऐसा नहीं कर पाते। तालिबान ने फिर से तोड़े वादे। लड़कों के लिए खोले स्कूल, लड़कियों की स्कूल वापसी का नहीं किया कोई जिक्र। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व में नए शिक्षा मंत्रालय ने सभी माध्यमिक विद्यालयों को फिर से खोलने का निर्देश दिया है। हालांकि निर्देश में केवल पुरुष छात्र का उल्लेख है। नए दिशा निर्देश में लड़कियों की स्कूल वापसी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तालिबान ने पिछले हफ्ते कई वादों के साथ अंतरिम सरकार की घोषणा की थी, जिसमें पिछले तालिबान शासन की नीतियों को नहीं दोहराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन हकीकत में स्थितियां विपरीत है और महिलाओं को काम पर जाने से भी रोका जा रहा है। सोनिया गांधी के सामने छलका पंजाब सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दर्द पार्टी में रहकर और अपमान नहीं झेल सकता। जी हां, पंजाब कांग्रेस में जारी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद कैप्टन और उनके धुर विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की सियासी जंग खत्म नहीं हो सकी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से बुलाई गई विधायकों की अहम बैठक से पहले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का दर्द झलक आया है। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कहा कि इस तरह के अपमान के साथ वह कांग्रेस में नहीं रह सकते हैं। 4 धाम यात्रा का शुभारंभ। तीर्थ यात्रियों के लिए जारी हुए गाइडलाइंस। कुंड में स्नान पर लगा निषेध। जी हां, कोरोना के कारण लंबे समय तक स्थगित रहने के बाद इस साल की 4 धाम यात्रा 18 सितंबर से शुरू हो रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 4 धाम यात्रा पर रोक हटाए जाने के एक दिन बाद राज्य सरकार ने कोरोना संबंधी नियमों के सख्त अनुपालन के साथ
विस्तृत मानक प्रचालन विधि जारी किया है, तो वहीं उच्च न्यायालय के श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखे जाने के निर्देशों के मद्देनज़र एसओपी में बद्रीनाथ में प्रतिदिन अधिकतम 1000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। प्रत्येक तीर्थयात्री को 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक लगे होने का प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य है। कोविड काल में परिजन खोने वाले तकनीकी कॉलेजों के छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। AICTE ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे छात्रों को सालाना 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया है। ये स्कॉलरशिप देश की सरहदों की रक्षा के दौरान शहीद होने वाले जवानों के बच्चों को भी मिलेगी। इसके लिए उन्हें 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के स्वानार्थ स्कॉलरशिप देने की योजना तैयार की गई है, तो वहीं AICTE से मान्यता प्राप्त तकनीकी कॉलेजों में पढ़ने और नियम पूरा करने वाले छात्र इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के हकदार होंगे। इसका मकसद कोरोना काल में परिजनों और देश की सीमाओं की रक्षा में शहादत पाने वाले परिवारों के छात्रों को तकनीकी उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाना है। तालिबान व पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर पुलिस की खुफिया एजेंसियां सतर्क, बैठक में बनेगी आगे की रणनीति। जहां पाकिस्तान के 6 आतंकी व तालिबानी मुद्दे को लेकर पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस व खुफिया एजेंसियों की बैठक में पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। बैठक में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान की स्थिति को भी एजेंडे में रखा गया। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर 2 पाक ISIS प्रशिक्षित आतंकवादियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना था कि आतंकवादी गणेश चतुर्थी, नवरात्रि और रामलीला के त्योहारों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश भर के कई धमाके की योजना बना रहे थे। आतंक पर नकेल, पाक में ट्रेनिंग लेने वाले ओसामा के चाचा ने प्रयागराज में किया सरेंडर। मुंबई से स्लीपर सेल अरेस्ट। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करके बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। पुलिस का दावा है कि इनमें से 2 संदिग्ध आतंकी ओसामा ज़ीशान कमर ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। इस बीच संदिग्ध आतंकी ओसामा के चाचा हुमैद उर रहमान ने प्रयागराज के करेली थाने में सरेंडर किया है। ओसामा के चाचा के सरेंडर के बाद स्पेशल सेल उसे दिल्ली लाने के लिए लखनऊ गई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर मुंबई से जाकिर नाम के स्लीपर सेल को हिरासत में लिया है। पीएम मोदी के बर्थडे पर टीकाकरण में भारत ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, तो दुनिया भर से मिली वाहवाही। जी हां, भारत ने कोरोना से लड़ाई में 17 सितंबर को अहम उपलब्धि हासिल की। देश भर में कल पूरे दिन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज लगाए गए, यानी भारत ने एक ही दिन में ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर लोगों को वैक्सीन की डोज दे दी। भारत की इस उपलब्धि की पूरी दुनिया में तारीफें हो रही है। मीडिया समूहों ने भी इस खबर को प्राथमिकता से जगह दी है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने जहां इसे भारत की ओर से पीएम मोदी को जन्मदिन का गिफ्ट करार दिया है, तो वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुरुआती झटकों से उबरने के बाद भारत के टीकाकरण अभियान के पटरी पर लौटने की बात कही है। अमेरिका में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों के लिए राहत। अदालत ने ट्रंप कार्यकाल के H-1B वीज़ा नियमों में बदलाव को किया रद्द। जी हां, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रंप कार्यकाल के H-1B वीज़ा नियमों में किए गए बदलाव को रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले से भारत समेत कई देशों के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अदालत के इस फैसले से अमेरिका में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। इस फैसले से अब फ्रेश ग्रेजुएट्स को नौकरी पाने में आसानी होगी। बता दें कि ट्रंप के कार्यकाल में H-1B वीज़ा नियमों में किए गए बदलाव के तहत छात्रों के चयन प्रक्रिया को लॉटरी ड्रॉ से बदलकर केवल उच्च भुगतान वाली नौकरियों के लिए कर दी गई है, जिसके बाद इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है और अदालत में इस फैसले को चुनौती दे दी गई थी। सीएम उद्धव ठाकरे के बयान पर संजय राउत का भाजपा को ये नसीहत, अभी 3 साल तक खुश होने की नहीं है ज़रूरत।
जी हाँ, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की भविष्य के साथी वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार 5 साल तक सत्ता में रहने के लिए प्रतिबद्ध है। शिवसेना अपने वादों पर काम करती है। अगर किसी को सीएम की टिप्पणी पर खुशी हो रही है तो इसे 3 साल के लिए रहने दें, क्योंकि शिवसेना किसी की पीठ में छुरा नहीं घोंपती है। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राव साहेब दानवे को भविष्य के साथी बताया था। संबोधन के दौरान उद्धव ने दानवे की ओर इशारा करते हुए कहा था कि मंच पर बैठे मेरे पूर्व, मौजूदा और यदि हम साथ आते हैं तो भविष्य के सहयोगी। गोरखपुर में बोली सीएम योगी, भारत का डीएनए एक, इसलिए पूरा भारत एक। जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना भारत प्रशस्त करेगा इस विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसे अपने पवित्र ग्रंथों यानी कि वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि की जानकारी ना हो। हर भारतीय परंपरागत रूप से इन कथाओं को सुनते हुए उनसे प्रेरित होते हुए आगे बढ़ता है। सीएम योगी ने कहा कि नई थ्योरी में पता चला है कि पूरे देश का डीएनए एक ही है। यहाँ आर्य द्रविड़ का विवाद झूठा और बेबुनियादी रहा है। भारत का डीएनए एक है, इसलिए भारत एक है। आज दुनिया की तमाम जातियाँ अपने मूल में ही समाप्त हो गई है, जबकि भारत में फल फूल रही है। पूरी दुनिया को भारत ने ही वसुदेव कुटुंबकम का भाव दिया है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। इसरो ने 2 स्पेस टेक स्टार्टअप संघ या समझौता रॉकेट सिस्टम लॉन्च करने में करेगा मदद। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अंतरिक्ष विभाग के साथ करार किया है। समझौते के तहत स्टार्टअप कंपनियां विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाएं हासिल कर सकती है। इसरो और स्टार्टअप कंपनी के बीच हुए समझौते के तहत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कंपनी को 3D प्रिंटेड सेमी कार्यो इंजन और अन्य प्रणालियों के प्रशिक्षण और योग्यता के लिए विभिन्न इसरो केंद्रों के इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी है, जहां कंपनी को कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाएं मिलने की संभावना है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।